Hello everyone, welcome back to this NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will study reaction mechanism और पढ़ रहे थे हम ग्रिग्नार्ड reagent. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सो द फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास इज क्या दे रखा है एक्सिस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इसके बाद में जो रिएक्टेंट है इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या है ये? डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो सॉल्यूशन करने से पहले चार ऑप्शन है, इनमें से हमें देखना है कि प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा. सॉल्यूशन करने से पहले हम ये देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं. न्यूक्लियोफिलिक it gives nucleophilic substitutions reactions via addition elimination step. कौन से स्टेप होते हैं इसमें? एक होता है एडिशन, देन फॉलो एलिमिनेशन स्टेप्स. सो जो एसिड डेरिवेटिव होते हैं वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन स्टेप. अब तो रिएक्टेंट की बात हो चुकी है कि ये कौन सी रिएक्शन देंगे. अब यहाँ पे एक्सिस में क्या दे रखा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. इट इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड? अगर कोई भी कार्बन मेटल से बॉन्ड बनाता है तो वो कंपाउंड कौन से होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. तो यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कौन सा है? CH3 MgBr. इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक पार्ट जो है इट हैव डेल नेगेटिव एंड इट्स डेल पॉजिटिव. सो अगर ये ब्रेक होगा तो किस तरह से होगा? लाइक दिस CH3 माइनस MgBr इट इज़ पॉजिटिव. तो हमें क्या मिल गया? ये इट इज़ न्यूक्लियोफाइल. क्या है ये? इट इज़ न्यूक्लियोफाइल. ये तो है रिएजेंट की कहानी. अब हम यहाँ पे देखते हैं रिएक्टेंट क्या कह रहा है. रिएक्टेंट क्या दे रखा है? इट इज़ एस्टर. OET C डबल बॉन्ड OET. इट इज़ एस्टर. अब ध्यान ये रखना है जो एस्टर है वो कौन सी रिएक्शन देता है? इट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव. सो इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन स्टेप. तो यहाँ पे इन एस्टर हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये कार्बन है इट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो ये आता है डेल नेगेटिव इस पे. तो यहाँ पे ये कार्बन क्या है? इट कार्बन एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. अब इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, न्यूक्लियोफाइल मिल चुका है. क्या करेंगे हम? इसकी रिएक्शन करवा देते हैं. इंटरेक्शन ही तो होता है ओवरऑल इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का. तो ये क्या करेगा? यहाँ पे जाके अटैक करेगा. अब क्या है? कार्बन की वैलेंसी का हमें ध्यान रखना है. कार्बन की वैलेंसी 4 है यहाँ पे. कौन सी? 1 2 3 4. 4 वैलेंसी है. अगर मिथाइल ये अटैक कर देता है CH3 माइनस तो हो गई 5 वैलेंसी. तो अब क्या करें? ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इट विल शिफ्ट हियर. ठीक है, जिससे क्या आ गया? इस पे डेल नेगेटिव और ये आ गया कार्बन डेल पॉजिटिव. तो जो नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है ये होगा लाइक दिस O माइनस और ये हो गया OET और ये आ गया CH3. अब न्यूट्रल करने के लिए क्या आ जाता है? MgBr प्लस. इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है? एडिशन हो चुका है. यहाँ पे ये कौन सा स्टेप था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. सो नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? एलिमिनेशन. नेक्स्ट स्टेप विल बी एलिमिनेशन. इसमें क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में करना क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आएंगे. तो अब एक ग्रुप को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा. दैट इज़ कॉल्ड लिविंग ग्रुप. क्या कहलाता है? लिविंग ग्रुप. जो अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए. तो जो OET होता है ये क्या है? बेस्ट लिविंग ग्रुप. तो हम क्या करेंगे? इसको निकाल देंगे इस तरह से. तो इस स्टेप में ये बच गया OET माइनस. ये निकल चुका है अपना लिविंग ग्रुप. सो नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये हो गया ऑक्सीजन देन CH3. तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसमें दो क्या थे? एस्टर. इस साइड से भी क्या है? ये एस्टर.
इस साइड से भी क्या है, ये एस्टर। एक का काम हो चुका है, अब यहाँ पे और एस्टर है तो और रिएक्शन करवानी पड़ेगी इसी तरह जिस तरह से अभी सारे स्टेप्स किए हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या दे रखा है, एक्सिस में, तो जितने यूज हो सकते हैं हमें यूज करवाने पड़ेंगे। तो ये क्या है, CH3 MgBr, हाउ इट विल ब्रेक लाइक दिस, और MgBr प्लस, इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल यानी डेल पॉजिटिव। क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, ये आ गया न्यूक्लियोफाइल, अटैक कर देगा। इट स्टेप इज़ क्या हो रहा है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, जब ये अटैक कर देगा तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट ये हो गया O-, और अब ये न्यूट्रल करने आ गया MgBr प्लस, देन ये है CH3, ये है CH3। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है वो हो चुका है, तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं। सो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, OET, ये निकल जाएगा किस फॉर्म में, -OET-, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, दैट इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। क्या करेगा, लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। सो इस स्टेप का प्रोडक्ट क्या मिला हमें, ये इस तरह से डबल बॉन्ड OCH3, ये मिल चुका है कार्बोनाइल कंपाउंड। अब फर्दर जो कार्बोनाइल कंपाउंड है इसकी रिएक्शन हो जाएगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें भी क्या है, ये डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो जो ये कार्बन है इट एक्ट लाइक एज ए इलेक्ट्रोफाइल। और जो एरो पे क्या दे रखा है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये क्या है, एक्सिस में, तो हम इसको यूज कर लेते हैं फर्दर किसके साथ में, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ में। तो ये टूटेगा CH3-, देन MgBr प्लस। ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या करेगा, इट विल अटैक हियर, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे। सो जो नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा इस तरह से, O-, CH3 CH3। अब क्या होगा, ये पार्ट भी तो घूम रहा है सॉल्वेंट में, ये आ जाएगा इसको न्यूट्रल करने के लिए, ये आ गया न्यूट्रल करने के लिए। इसके बाद में एरो पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है, देख लेते हैं अभी, H+ का काम क्या है यहाँ पे, ये है H+ क्या करेगा, ये जो फालतू का पार्ट है इसको यहाँ से उड़ा देगा और यहाँ पे आ जाएगा H। तो लास्ट में हमें ओवरऑल न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ओवरऑल क्या मिलता है, न्यूट्रल प्रोडक्ट, CH3 ये क्या मिल गया हमें, अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट। सो व्हाट विल बी द ऑप्शन, क्या दे रखा है, अल्कोहल कहाँ पे है, चारों ऑप्शन में से B ऑप्शन, ये है B ऑप्शन। सो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या था। हमें कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव दे रखा है और रिएक्शन करवानी है हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। एक्सिस में क्या दे रखा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन स्टेप। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल ढूंढा, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कैसे ब्रेक होता है, इट गिव्स CH3-, यानी न्यूक्लियोफाइल मिल चुका। अब ये क्या करेगा, अटैक, और कौन सा स्टेप होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद में इस तरह से लिविंग ग्रुप क्या करेगा, निकल जाएगा किस फॉर्म में, OET- की फॉर्म में, और ये हो गया एलिमिनेशन स्टेप। तो इस स्टेप के बाद में ये आ गया नेक्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर से क्या दे रखा है, एक्सिस में, तो ये पार्ट भी क्या है, एस्टर का पार्ट। सेम रिएक्शन जो अभी देखी है उसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगी। किस स्टेप से, फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और उसके बाद में होगा एलिमिनेशन। तो ये मिल गया इस स्टेप का प्रोडक्ट, दैट इज कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स गिव्स विच टाइप ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब टूटता है तो ये आ गया न्यूक्लियोफाइल CH3-, ये क्या करेगा, अटैक कर देगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है H+, जो क्या करता है, ये फालतू का जो पार्ट है उसको हटा के
क्या कर देता है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो जाएगा। इस पार्ट को हटा के क्या आ जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन विल बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन द रिएक्शन सीक्वेंस, एक क्या दे रखा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, और रिएक्शन करवा रखी है इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, प्रोडक्ट एक्स विल बी, हमें देखना है इसमें प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं हम, सॉल्यूशन में देखते हैं भी कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये क्या है, CH3, दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है ये, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ये रहा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं, इट गिव्स टू टाइप ऑफ रिएक्शन, एक तो होता है 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन, एक होता है 1,4 एडिशन। इट गिव्स टू टाइप ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट इज 1,2 एडिशन, सेकंड इज 1,4 एडिशन। 1,2 एडिशन में क्या होता है, यहाँ पे अटैक होगा और इस पे रिएक्शन होगी। जो 1,4 एडिशन है तब अटैक होगा इस कार्बन पे। ये टू टाइप की रिएक्शन देता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अब यहाँ पे जो रिएजेंट दे रखा है उसको देखना पड़ेगा कि उसका नेचर क्या है, उसके हिसाब से जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो यहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन देंगे, 1,2 देंगे या फिर 1,4 एडिशन देंगे। तो यहाँ पे एरो पे रिएजेंट क्या दे रखा है, CH3 Mg Br और CuCl, ये क्या है, मेटल प्रेजेंट है, क्या है यहाँ पे, मेटल। तो मेटल प्रेजेंट होने से क्या हो गया, ये सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट, और जब सॉफ्ट हो गया तो ये अटैक करेगा फिर यहाँ पे 1,4 एडिशन पे, ये ध्यान रखना है। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेचारा अगर सिंगल प्रेजेंट होता ना यहाँ पे अकेला, तो ये रिएक्शन करता यहाँ पे इस कार्बन पे, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मेटल है, जिससे क्या हो गया, ये ओवरऑल क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। जब सॉफ्ट हो गया तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, 1,4 एडिशन देगा, ये हमें ध्यान रखना है। प्रेजेंस ऑफ मेटल, ये क्या हो गया, सॉफ्ट, तो कौन सी रिएक्शन देगा ये, 1,4 एडिशन। तो यहाँ पे होगी 1,4 एडिशन। ये स्टेप हमें ध्यान रखना है कि मेटल की प्रेजेंस में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं कौन सी रिएक्शन देते हैं, 1,4 एडिशन। अब है तो क्या ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे टूटेगा, CH3 माइनस, क्योंकि ये है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, और MgBr प्लस। अब इस कार्बन पे करेगा अटैक इस तरह से, क्योंकि अब ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल। किस तरह से है, ये चले गए इधर इलेक्ट्रॉन और ये चला गया इधर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे O नेगेटिव क्या होता है, स्टेबल। तो यहाँ पे जो इस स्टेप का प्रोडक्ट क्या मिला हमें, इस तरह से ये है CH3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक CH3 और आ गया। यहाँ पे ना रिएक्टेंट में CH3 नहीं है, सॉरी गलती से लग गया, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट में क्या है, अल्फा बीटा, जो डबल बॉन्ड है कहाँ पे, अल्फा बीटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, CH3, यहाँ पे ये है CH3, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए थे यहाँ पे और ये आ गया O माइनस, और अब ये पार्ट क्या करेगा, इसको न्यूट्रल, तो यहाँ पे आ जाता है MgBr प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, H2O H प्लस, एसिडिक प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करना है, कभी H प्लस दे देता है, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा था, H प्लस, ये सब क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ये जो फालतू के पार्ट होते हैं इनको हटा के यहाँ पे H आ जाता है, जहाँ रिक्वायर होती है वहाँ पे हमें H प्लस लगा देना है। और यहाँ पे भी क्या है, ये एसिड की प्रेजेंस में क्या दे रखा है, हाइड्रोलाइसिस, कभी दे देगा H2O, कभी नहीं देगा, कभी ओनली H प्लस दे देगा, तो ये क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें क्या होगा, H प्लस ऐड करना है, तो एक मैं ना साइड में स्टेप लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये किस तरह से काम करता है। ये इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड के, ये बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पे, तो इधर क्या मिलेगा,
ये समझने के लिए है। इस तरह CH3 ये आ चुका डबल बॉन्ड, अब ये नेगेटिव यहाँ आ चुका है, ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ पे है, जिसको ये जो MgBr+ ये अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट पे इस कार्बन पे क्या करना है, H+ को ले जाके ऐड करना है। तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे H आ चुका है, एक पहले से है, और ये है CH3, ये मिल गया हमें प्रोडक्ट। सो ऑप्शन विल बी, कौन सा ऑप्शन है, B ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, B ऑप्शन। इस क्वेश्चन में करना क्या था, इन द रिएक्शन सीक्वेंस पूछिए हमें रिएक्शन की। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखे हैं, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, इट गिव्स 2 टाइप ऑफ रिएक्शन लाइक 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन। अब हमें यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखना है जिसमें प्रेजेंस क्या है, मेटल की प्रेजेंस, जिससे क्या हो जाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। तो अब ये कौन से रिएक्शन देंगे, 1,4 एडिशन। इसमें क्या होता है भाई, कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो न्यूक्लियोफाइल हमें यहाँ पे ऐड करवाना है, किस पोजीशन पे, 1,4 पोजीशन, यानी इस कार्बन पे। इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में करना क्या, जहाँ H+ चाहिए वहाँ पे ले जाके H+ को ऐड कर देना है, और ओवरऑल हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो न्यूट्रल मिलता है। विच ऑप्शन, ऑप्शन इज सेकंड, B ऑप्शन। सो जो आज पढ़ा एक बार वापस देखते हैं आगे बढ़ने से पहले। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। इफ़ न्यू पीपल आर वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था, यहाँ पे पूछा है हमसे, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में दे रखा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव था। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन स्टेप। यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किस तरह से टूटेगा, CH3-, इट इज़ न्यूक्लियोफाइल, और इट विल अटैक कहाँ पे करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ये है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप, देन लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। अब क्या हो रहा है, एलिमिनेशन स्टेप, OET- की फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस स्टेप का ये मिल गया प्रोडक्ट। अब ये भी क्या है, एस्टर पार्ट, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया एडिशन एलिमिनेशन स्टेप। तो जो फर्स्ट स्टेप है वहाँ क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो गया, देन एलिमिनेशन। इसके बाद क्या मिला, ये कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है फिर से अटैक कर देगा। कौन सी रिएक्शन देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, इट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिला है वो ये रहा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इज B ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन सीक्वेंस, यहाँ पे क्या कर रखा है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखा है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बट यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, मेटल की, जिससे क्या हो गया, ये सॉफ्ट हो गया। अब जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं ये 2 टाइप रिएक्शंस देते हैं, वन इज़ 1,2 एडिशन, सेकंड इज़ 1,4 एडिशन। इट डिपेंड ऑन रिएजेंट कि अब ये 1,4 देगा या 1,2 एडिशन। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मेटल, इट इज़ क्या हो गया, सॉफ्ट। सॉफ्ट होने से क्या हुआ, ये जो अटैक करेगा वो इस कार्बन पे करेगा। यहाँ पे ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ H+ की प्रेजेंस है, वाटर दे रखा है, तो ये क्या काम क्या करता है, जहाँ पे भी H+ की रिक्वायरमेंट होती है ये वहाँ पे जाके लग जाएगा H+। तो ओवरऑल हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा न्यूट्रल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट। Thank you so much for attending the class. Thank you for your time and see you back in our next class. Take care. Bye.